आइए हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने 22 वर्षों से लगातार भाजपा में अपनी समर्पण और त्याग की भावना से लगातार समर्पित होकर सेवाएं की है। ऐसे शख्स जो कि जिले में नहीं पूरे प्रदेश में भी उनका नाम चलता है। पूरे जिले भर में ऐसा कोई शख्स नहीं जो उन्हें जानता नहीं हो। हम बात करते हैं युवा नेता, भाजपा के युवा नेता आदित्य प्रजापति जी। उनसे रूबरू करवाते हैं। जी प्रजापति जी, बताएं कि किस तरह से आपने राजनीति ज्वाइन की और क्या आपका बैकग्राउंड रहा। मेरा बैकग्राउंड तो मेरे पिता, मेरे छोटे पापा सभी वकालत कर रहे हैं। मैं भी वकालत मैंने भी करीब 15 साल लगातार वकालत करी। तो पारिवारिक बैकग्राउंड तो वकालत का भी है। जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, श्रद्धेय मेरी बुआ जी डॉक्टर मालती प्रजापति, वो बुरहानपुर की वरिष्ठ पत्रकार हैं। बुरहानपुर टाइम्स एक समय में हमारा अखबार चलता था, 6000 कॉपियाँ निकलती थी। ऐसे परिवार से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उनका आशीर्वाद मिला कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। शहर में चर्चा का ये भी विषय है कि युवाओं का कहना है कि आप धार्मिक संस्थाओं से काफी जुड़े हो और धर्म के प्रति बड़े समर्पित हैं। जी, ये प्रेरणा भी मेरी बुआ और मेरे पिता, मेरे छोटे पापा से मिलती है। मैं बचपन से ही मेरी बुआ के साथ में आर्य समाज में जाता रहा। बचपन से ही हवन करता हूँ और आज की स्थिति में ये है कि मैं प्रतिदिन हवन करता हूँ और महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर उनके बताए मार्ग पर, वेदों के मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से शहर में स्थिति है, शहर की स्थिति आपने देखा होगा किस तरह सड़क के बदहाल है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जल्द ही ये शहर की जो गड्ढों की स्थिति है सड़क की, वो ठीक हो जाएगी। एक व्यवस्था के अंतर्गत अभी पाइपलाइन चल रही है, उसकी टेस्टिंग भी हुई है और अभी उसकी पूर्ण टेस्टिंग होना बाकी है। जैसे ही पाइपलाइन की टेस्टिंग हो जाएगी पानी की, महापौर जी ने ये कहा है कि शीघ्र ही शहर के रोड बन जाएंगे। तो ये वर्षा ऋतु का काल भी चल रहा है। इसके पश्चात सड़कों का निर्माण कार्य पानी की पाइपलाइन की टेस्टिंग के बाद पूरा होगा। आप जिस तरह से लॉ के स्टूडेंट रहे, राजनीति में आने का रुझान कैसा रहा? राजनीति में आने का रुझान, भारतीय जनता पार्टी में आने का रुझान मेरा स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और मुझे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में मुझे सदस्य माननीय इंदर सिंह जी चावला, जो भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर के वरिष्ठ सदस्य, उन्होंने मुझे सदस्य बनाया था। मैं उस समय आज 22-23 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना था। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतर कार्य कर रहा हूँ। किन किन संगठनों में, अपने धार्मिक संगठनों में कार्य किया है? देखिए, मैं आर्य समाज बहादुरपुर का प्रधान हूँ, बुरहानपुर का सदस्य हूँ, आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश और विदर्भ का उपप्रधान हूँ और समय समय पर मैं नर्मदापुरम जो गुरुकुल है वहाँ जाता रहता हूँ। वहाँ के जो स्वामी बृहस्पति जी हैं, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। तो बचपन से ही मैंने आपको बताया कि जब से मैं मेरी बुआ के साथ में आर्य समाज जाकर वहाँ हवन कर वेदों के ऊपर बात कर, वहाँ पे हर सप्ताह प्रवचन होता है और उनको सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो तब से मैं काम कर रहा हूँ धार्मिक रूप से। किसी प्रकार से कोई इल्जाम लगा आपका? कैसा इल्जाम? इस तरह से कोई कहते ना कि कई प्रकार के इल्जाम होते हैं, मैं वो कहना नहीं चाहूँगा, फिर भी ऐसे इल्जाम जो आप पर लगे हो। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा इल्जाम मुझ पर लगा है, लेकिन क्या मालूम, वो तो लोग बताएंगे कि क्या स्थिति है। इस विषय में मैं 2 लाइन कहूँगा जरूर कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तू मुझे मैं तुझे, इल्जाम तो देते हैं मगर अपने गिरावे में झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। तो जो व्यक्ति अपने गिरावा में झांकेगा वो व्यक्ति समझ जाएगा कि मैं ऐसा काम नहीं करूँ कि मुझे कोई इल्जाम लगे। जिस तरह अगर भाजपा गुजरात पैटर्न पर आपको विधायक का टिकट दे तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी?
यदि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जो युवा लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं उनको यहाँ कैसे रोका जाए। ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन अब बुरहानपुर में बड़े उद्योग लगे हैं, और कैसे बड़े उद्योग लगे उस पर मेरी प्राथमिकता है। पार्टी आपको चुनाव के लिए टिकट देती है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा की यहाँ कमी है? देखिए, शिक्षा की कमी तो नहीं है, बड़े बड़े स्कूल्स यहाँ पर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी स्कूल्स यहाँ चल रहे हैं, इसमें मैं तारीफ करूँगा गायत्री गुरुकुल की, लेकिन जितने स्कूल चल रहे हैं उसमें आधुनिक शिक्षा पद्धति चल रही है। हमारे स्कूलों में भी हम MP बोर्ड की शिक्षा पद्धति देते हैं, उसके साथ में संस्कार भी देते हैं, लेकिन जितने स्कूल चल रहे हैं उसमें आधुनिक शिक्षा पद्धति में संस्कार नहीं दिए जा रहे। आधुनिक शिक्षा पद्धति अंग्रेजों की देन है, इसमें सुधार बहुत जरूरी है। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने ये पहले सर्वे कराया कि भारत गुलाम कैसे बनेगा, तब उन्होंने ये पाया कि जब तक हम भारत की शिक्षा पद्धति में बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम अंग्रेजों को गुलाम नहीं बना सकते। तो ये जो गुलामों की पद्धति चल रही है, सबसे पहले इसको चेंज किया जाना जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सरकार में अपनी बात रखूं कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में ऐसे विषय डाले जाएं जिससे बच्चे राष्ट्रभक्त बने और राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। बहुत सही कहा है। इस तरह से शिक्षा का भी प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित देश होगा, प्रदेश होगा, तभी युवा आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। हम बात करते किसानों की, जिस तरह से किसान बुरहानपुर जिले में त्रस्त है और आपदा भी आई थी, उसके कारण काफ़ी किसान नर्वस भी हुए हैं और उन्हें मुआवजा भी मिला है, किंतु कई से किसान हैं जिन्होंने मुआवजा मिला नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपदा जो आई उस पर किसी का वश नहीं है, वो प्राकृतिक व्यवस्था है। निश्चित रूप से बहुत नुकसान हुआ है इस बार फसलों को, हमारे जो अन्नदाता हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है। मैं माननीय सांसद जी के साथ में दौरे पे गया था, तो मैंने इस बात को जाना कि सही में अन्नदाता का दिल सबसे बड़ा होता है। इतनी बड़ी क्षति के बाद में भी वो हंस रहा था कि ठीक है, जो होगा ईश्वर की व्यवस्था है। लेकिन हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने एक बड़ा राहत पैकेज की घोषणा की है, कुछ बिल जल्दी से जल्दी किसानों को मिला भी है, और जो रह गए हैं उसके लिए माननीय सांसद जी ने बात भी करी है। फिर पुनः सर्वे कराएंगे और जो किसान हमारे अन्नदाता रह गए हैं उनको फिर पुनः मुआवजा की कोशिश कर रहे हैं सांसद। अब एक युवा नेता हो, युवा नेता होने के नाते आप क्या जिले वासियों को संदेश देना चाहिए? देखिए, युवा जो होता है ना, वो शरीर में रीढ़ की हड्डी जैसा होता है। मेरी बातों से बहुत लोग वाकिफ नहीं होंगे, मेरे से समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन आज बुरहानपुर में युवा थोड़ा भटक रहा है। मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि युवाओं को धर्म क्या होता है उसको जानने की जरूरत है। धर्म की परिभाषा युवा समझ नहीं रहे हैं और सिर्फ निकल जाते हैं। जब तक युवा धर्म की परिभाषा, सही धर्म की परिभाषा नहीं समझेंगे, तब तक बुरहानपुर का भी, मध्य प्रदेश का भी और भारत का विकास संभव नहीं है। युवाओं के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है देश को लेकर चलने की। युवाओं को अपने कर्तव्यों के प्रति, उनके क्या कर्तव्य हैं उसके प्रति उनको समर्पित होना चाहिए और युवाओं को अपने सबसे पहले कर्तव्य निभाना चाहिए। हमारे बीच युवा नेता, भाजपा के युवा नेता आदित्य प्रजापति थे। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा पे जोर देना चाहिए, और शिक्षित अगर युवा होगा तो जिला शिक्षित होगा, प्रदेश शिक्षित होगा और देश शिक्षित होगा। ऐसे युवा नेता की पूरे प्रदेश को आवश्यकता है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि इस बार चुनाव, जो भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है या अपने लड़ाना चाहती है, तो मेरा ये संदेश है कि युवाओं को मौका दिया जाए, ताकि युवा ही देश को एक नई दिशा दे सकते हैं।